हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आईफास की शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नाम पता है जैसे कि वैभव जादव है, और आज हम एक ऐसा टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसके बारे में मुझसे इन दिनों में सबसे ज़्यादा बार अगर आप लोग कोई सवाल कर रहे हो तो ये है कि सर मैं गैप ले लूँ क्या, सर मैं ये कर सकता हूँ क्या, सर मेरे मार्क कितने बने हैं, क्या मैं अगली साल की एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस करने जाऊँ क्या, सर मैं रिस्क ले सकता हूँ क्या, सर मैं ये कर सकता हूँ क्या, सर मैं वो कर सकता हूँ क्या। तो भाई इसके ऊपर जो है आज हम इस वीडियो में बड़े आराम से इत्मीनान से डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि अगर आज से मैं आपके साथ डेट कैलकुलेट करने बैठ जाऊँ तो लगभग हम जून एंडिंग के कगार के ऊपर आके खड़े हैं, और जहाँ से आपके पास बचे हैं सिर्फ 6 महीने। किसके खातिर? तो दिसंबर एंड के लिए, और उसके बाद जनवरी वाला 1 महीना, यानी कि लगभग आपके पास 8 महीने बचे हैं जहाँ पे आपका पहला एग्जाम आके टकराएगा आपसे, वो होगा आईआईटी जाम का। अगर उससे पहले आप रिसर्च के लिए पीएचडी के लिए देख रहे हो तो उससे पहले आपसे टीफर आकर टकराएगा, तो फिर टीफर होगा, फिर आईआईटी जाम होगा, फिर गैट बी होगा, फिर स्वीट पीजी होगा। ऐसे बढ़िया से लंबी चौड़ी लाइन चलती रहती है, और फिर आप उन्हीं दलदलों में फिर एक बार फंसते जाते हो। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर और सोचते हैं कि गैट बी 2026 के लिए ड्रॉप लेना क्या सही होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर मैं कोई चीज़ आपको बताऊं तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। तो जैसे कोई बच्चा है जिसने उसके 3rd ईयर में या लास्ट ईयर में बढ़िया तरीके से प्रिपरेशंस किया था आईआईटी जाम के लिए, गैट बी के लिए, और उसके मार्क बन रहे हैं जस्ट नियर टू कट ऑफ। मतलब कि जैसे कट ऑफ आया है 104 का और आपके मार्क बन रहे हैं 100 से 110 के बिटवीन, आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है ड्यू टू दी आपकी रैंक हो जाए, कम रैंक हो जाए, या जस्ट आपने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, तब आप ये रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपके मार्क बहुत कम बने हैं, जैसे गैट बी एग्जाम होता है 240 मार्क का और आपके मार्क बने हैं सिर्फ 40, तो भाई आप गैप लेके क्या करोगे। या फिर आपने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं था, आपने एग्जाम्स को देखा भी नहीं था, और आपका दिमाग में आया है कि आप खुद को प्रूव करना चाहते हैं, खुद के खातिर कुछ बढ़िया सा करने का आपका सपना है, तो भाई तब भी आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगर आपने बेहतरीन प्रिपरेशंस की थी और फिर भी फेलर आया है, तो भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कैपेबल नहीं हो, बट मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप अपने आप को डबल कॉम्पिटिशन्स में डालोगे, एंजाइटी लोगे और डिप्रेशंस लोगे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, एग्जाम्स का फियर रहेगा, और उन सारी चीज़ों में चलते चलते आपका परफॉर्मेंस धीरे 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 कम होता जाएगा। तो बट अगर कोई सेल्फ मोटिवेटेड है, दूसरा डिसिप्लिन उसके पास है, कंसिस्टेंसी उसके पास है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तब जाके आप इन चीज़ों के लिए बेहतर ढंग के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज ना प्रिपेयर करना ही बेहतर है। ठीक है, तो अगर आप जैसे कि एडवांटेजेस आपको क्या देखने को मिलेंगे इसके खातिर प्रिपेयर करने के, तो अगर आपका सपना ही है कि आईआईटी में, आईआईएससी में या एनआईटी में बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना, बेस्ट लैब से प्रैक्टिकल को करना, बेस्ट प्लेसमेंट में जाना, रिसर्च अपॉर्चुनिटी को लेना, तो भी आप जा सकते हो। या फिर अगर आपको डिग्री लेनी है टॉप इंस्टीट्यूट से पीएचडी प्रोग्राम के लिए, सीएसआर नेट के लिए, जीआरएफ के लिए, गेट के लिए एंड इंडस्ट्री रोल के लिए, तब भी आप जा सकते हो। उसी के साथ साथ आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, आपका सेल्फ मैनेजमेंट है, तब जाके आप लॉन्ग एकेडमिक और करियर गोल रख सकते हो। आईआईटी का सपना देखना एक दिन की बात नहीं होती है मेरे दोस्त, ये बात हमेशा याद रखो। आपको पूरे 8 मंथ इंटू 30 दिन, यानी कि 240 डेज, अगर 240 डेज को आपने छोड़ा भी तो लगभग 200 डे तो आपको बेहतर परफॉर्म करना होगा। 200 दिन आपके डेली के आपको 4 से 6 घंटे इस एग्जाम्स के लिए देने होंगे, तब जाके आपके सपने पूरे होने के लगभग चांसेस होंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ आप इस एग्जाम्स के अलावा जैसे टीफर है, आईआईटी जाम है, स्वीट पीजी है, गैट बी है, इन सारे एग्जाम्स की आप
एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें से आपको कॉमन सिलेबस को क्या करना है, निकालना है, उसको एक बार पहले पढ़ लेना है और फिर रहे उसके एग्जाम्स के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको अदर सिलेबस को पढ़ते जाना है। चलिए चलो, तो फोकस प्रिपरेशंस होना चाहिए, बेटर चांसेस आपको देखने को मिलेंगे टॉप इंस्टीट्यूट में। फिर मोर करियर अपॉर्चुनिटीज लेटर क्या है, और फोर्थ क्या है तो पर्सनल ग्रोथ, और फिफ्थ वन क्या है तो बैकअप एग्जाम टाइम आपको क्या देखने को मिलता है। चलिए अब डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है रिस्क ऑफ नॉट क्रैकिंग द एग्जाम। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका एग्जाम ना निकले, मैं तो नहीं चाहता, ना ही आईएफएस फैमिली चाहती है, ना ही आपके घर वाले चाहते हैं, ना ही आपके दोस्त रिश्तेदार कोई चाहता है कि आपका एग्जाम ना निकले, बट मान लो कि अगर एग्जाम ना निकले तो क्या करोगे। तो अगर एग्जाम ना निकलता है तो रिस्क होगा किसका, तो देयर इज ऑलवेज चांस दैट इवन आफ्टर ड्रॉप यू माइट नॉट स्कोर वेल, दैट कैन लीड टू अ फ्रस्ट्रेशंस। इतना गंदा फ्रस्ट्रेशंस आता है, इतना गंदा सेल्फ डाउट करते हो आप लोग कि मैं बता भी नहीं सकता आपको दोस्त। दूसरी बात क्या होगी, तो दूसरी बात होगी कि गैप इन एकेडमिक टाइमलाइन। बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे भी होते हैं कि जो आपको गैप ईयर की वजह से या गैप होने के कारण आपको जो है वो रोल नहीं देते, या वो आपको वहां पे उसमें एडमिशन देने के चांसेस नहीं रखते। तो जो भी पीपल है जिनको गैप ईयर से एकेडमिक रिकॉर्ड में आएगा, बैकर मैटर नहीं करेगा, तो फिर वो तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब तीसरी बात क्या है, तो तीसरी बात है मेंटल प्रेशर, क्योंकि जब आपका गैप ईयर होगा तो आप घर पे रहोगे, आप घर पे रहोगे तो पढ़ोगे नहीं तो अच्छे से परफॉर्म ना होगा, और ना ही आप फ्रस्ट्रेशंस होगे, डिस्ट्रैक्टेड होगे, बाकी सारी चीजें होगी, लॉट ऑफ चीजें इसमें एनरोल होती है। ठीक है, तो इफ यू फील आइसोलेटेड एंड कंपेयर टू योरसेल्फ टू द पीयर्स, देन जाके आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो आपका इस डिसएडवांटेजेस से आप बच सकते हो। फिर उसी के साथ साथ नो फॉर्मल डिग्री प्रोग्रेस, आपको कोई भी डिग्री प्रोग्रेस आपको मिलेगी नहीं, जस्ट आपका ड्रॉप ईयर कंसिडर होगा, तो ये भी एक बहुत दिक्कत वाली बात होती है। फिर उसी के साथ साथ फाइनेंशियल प्रेशर्स, अगर इफ नॉट सपोर्टेड, मतलब अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाएगा, एक्सपेक्टिंग करेगी आप क्विकर करियर प्रोग्रेस को, ड्रॉप जो होता है वो फील करेगा, उसमें डिले आएगा। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है, तो ये टोटली आपके ऊपर एश्योर है कि आप ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। चलिए तो फाइनल एक कंक्लूजन देख लेते हैं। तो आपको एक डीएसटी या एक आपको इंस्पायर फेलोशिप भी देखने को मिलेगी, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की तरफ से दिया जाता है। जो टॉप परफॉर्मिंग साइंस स्टूडेंट होते हैं, यू गेट इट आफ्टर बीएससी और एमएससी इफ यू आर अ टॉप 1% इन क्लास 12 और हैव अ स्कोर टॉप रैंक इन एमएससी एंट्रांसेस एग्जाम्स लाइक आईआईटी JAM. It funds your PhD directly. No need for CSIR, NET, JRF if you qualify under the Inspire. मतलब अगर आप इंस्पायर से क्वालिफाई हुए हो तो आपको सीधा BSc, MSc एंड PhD के लिए सारी की सारी फेलोशिप इनकी तरफ से मिल जाती है। चलो, सो शुड इंस्पायर चलिए बढ़ते हैं आगे, अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। तो फाइनल टेक क्या होगा भाई मेरा, तो इफ यू आर ऑलरेडी एलिजिबल, अगर आप इंस्पायर फेलोशिप के लिए पहले से ही एलिजिबल हो तो आपका गुड एमएससी प्रोग्राम्स होगा विदाउट अ ड्रॉप, देन यस अवॉइडिंग अ ड्रॉप हेल्प यू एंटर टू अ रिसर्च अर्लियर। बट अगर आपका इंस्पायर फेलोशिप नहीं है, ठीक है, तो देन आपको क्या करना है, तो देन आप गैप ले सकते हो। बट गैप लेने के खातिर आपको कुछ चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, और वो चीजें क्या होनी चाहिए दोस्त आपको, तो आपको अगर मैं सिंपल फॉर्मेट में बताऊं तो आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन रह सकते हो, कंसिस्टेंट रह सकते हो, हार्डवर्क लेने की आपकी मेहनत है, और 200 दिन हर दिन बढ़िया से आप प्रिपरेशंस करना चाहते हो, तो तब जाके आप गैप लेने की सोच सकते हो।
बट आपका ये डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे रहेगा, तो इसके लिए आप आईएफएस के साथ भी जुड़ सकते हो कि जैसे कि इन बच्चों ने बिलीव किया था आईएफएस के ऊपर और इसके बदौलत इनको बेनिफिट क्या हुआ। तो आईआईटी जाम 2025 में आपको 1000 प्लस सिलेक्शंस देखने को मिलेंगे आईएफएस के बच्चों के। टॉप 10 स्टूडेंट्स आपको टॉप 10 में आपके आईएफएस के जो है 6 बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 रहा हो, 3, 4, 6, 7, 8, हर किसी की मैं बात करूं आपको आईएफएस से होते हुए देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ टॉप 10 गैडबी 2025 की बात करूं जनरल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से, तो गैडबी एग्जाम्स में टॉप 10 में जो है आईएफएस के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 7 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। उसी के साथ साथ ओबीसी एनसीएल के भी आपको उतने ही नंबर देखने को मिलेंगे। एससी कैटेगरी की बात करें तो टॉप 10 में 3 बच्चे हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो टॉप 10 में 3 बच्चे जो है आईएफएस से है। उसी के साथ साथ स्वीट पीजी की बात करें तो 200 प्लस स्कोरर जो बच्चे रहे और लगभग 50 से भी ज्यादा बच्चे रहे हैं। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं, ड्रॉप लेके आना चाहते हैं, तो भाई आपको क्या करना होगा, तो आपको सिंपली इस बैच में एनरोल हो जाना है। अब इस बैच के फायदे क्या होंगे, तो पहली तो बात होगी आपको डेली 4 घंटे के लाइव क्लासेस मिलेंगे। उसके अलावा आपको इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगे, जो भी आपका डाउट नहीं हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके रहे वो सारे प्रॉब्लम्स क्लियर किए जाएंगे। तीसरी चीज होगी आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी, आपको प्रॉपर बताया जाएगा, आपको शेड्यूल दिया जाएगा। उसके अलावा पूरा बैच प्लानर आपको मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट्स कब होने वाला है, किस मंथ में होने वाला है, उसके साथ साथ क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। उसके अलावा डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, उसके अलावा वीकली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, टेस्ट आपकी ली जाएगी। फिर उसी के साथ साथ टीचर से आप अपने पूरे डाउट को सॉल्व कर सकते हो, आपके टीचर के हैंडआउट आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप बार बार देख सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो। आपको इसके अलावा टीचर हर बार स्ट्रैटेजी चीजें बताता चला जाएंगे। और उसके साथ साथ आईएफएस के ऊपर इस बैच के ऊपर अभी मिल रहा है 70% ऑफ। तो इसके लिए आपको जाना है सिंपली आईएफएस ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, इस बैच में एनरोल करना है और जिसके लिए कूपन कोड यूज करना है IFS 70 का। उसी के साथ साथ फ्री ऐप की बात करूं तो फ्री प्राइम क्लासेस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कट ऑफ एंड मेनी मोर चीजें, PYQ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पेपर एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको मिलेगी IFS के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री। तो जाइए जल्दी से IFS की ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन टू वन एंड ऑल। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें।